हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपना जो कोर्स हमने शुरू किया था पाइथन का, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो पिछले जो भी हमने एक दो वीडियोस करे हैं उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो हम रिकैप में अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले हमने पाइथन से इंस्टॉल कर लिया था, वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया था। और सबसे पहला कोड हमने वी एस कोड में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था या फिर हेलो योर नेम प्रिंट किया था। आपने भी प्रिंट किया ही होगा मेरे साथ साथ। देन उसके बाद हमने कमेंट्स देखा था कि सिंगल लाइन के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं, अगर मल्टीपल लाइन हो तो ट्रिपल कोटेशन लिख लेते हैं और ये बहुत सारी लाइंस हैं। देन उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स में आ जाता है। हमारे पास डबल कोटेशन भी था, इससे भी हम कमेंट्स कर सकते हैं सिंगल लाइन ही। तो हमारे पास तीन टाइप के कमेंट्स थे। देन हमने इंडेंटेशन देखा था। जैसे अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ, मैंने ये मेरा वी एस कोड का एडिटर स्टार्ट होता है, ठीक है। और मैं कोड यहाँ से लिखता हूँ स्टार्टिंग कोड, जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिखा और एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ मैं। तो यहाँ जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो मेरा कॉलम वन से स्टार्ट हो रहा है वो वैलिड होता है। और जो उसके आगे वाले कॉलम से, मतलब मैं बीच में स्पेस छोड़ दूँ तो ये कुछ एरर देता है। और एरर क्या था हमारे पास? इंडेंटेशन एरर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जब भी पाइथन में कोड लिखते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो। अगर वो इसके आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ एरर देगा, ठीक है। तो अब आज के हम लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स देखना होगा कि वेरिएबल्स होता क्या है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि तुम लोग अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि ये वेरिएबल्स है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो मैं बताता हूँ वेरिएबल्स। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हारे घर गया और तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम लेके किसी को बुला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो घर से तुम आओगे, मतलब ये तुम हो भाई, ये तुम ही हो ना। देखो स्माइल करते हुए, दो हाथ और दो पैर भी है तुम्हारे, ठीक है। मैं जैसे तुम्हारा नाम लेता हूँ ए बी सी, कि मुझे ए बी सी को बुलाना है या फिर ए बी सी को कॉल करना है, तो मैं ए बी सी का नाम लूँगा, मुझे ए बी सी मिलेगा, ए बी सी आएगा मेरे पास। मैं ए बी सी को बोलूँगा, मुझे एक्स वाई जेड तो नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे घर गया, मैं तुम्हें बुलाया, तो ये जो जिस नाम से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ये एक तरह से वेरिएबल है। वेरिएबल तुम अच्छे से समझो तो किसी वैल्यू, ये इसके अंदर कुछ वैल्यू है, डेटा है। अगर इसको मैं किसी चीज़ से पॉइंट आउट कर देता हूँ, भाई ये एक्स वैल्यू है, तो ये एक्स जो हो गया वेरिएबल हो गया इस डेटा के लिए। मतलब ये जो नाम है एक्स, वेरिएबल तुम नेम समझ लो, जो किसी डेटा को पॉइंट आउट करता है। और ये डेटा हमारा कहाँ होता है? मेमोरी के अंदर होता है। तो इतना डीपली अभी हम नहीं जाएंगे कि मेमोरी के अंदर स्टोर होता है डेटा, देन उसे रेफरेंस करते हैं। बेसिकली वेरिएबल जो होता है तुम्हारा, किसी भी नाम को, तुम नाम समझ लो, किसी भी नाम को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन डेटा टाइप्स आता है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी डेटा है मेरे पास, उसे मैं पॉइंट आउट करता हूँ। तो डेटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो डेटा समझ में आना चाहिए ना कि डेटा क्या है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे ये बेसिक्स पाइथन सिंटेक्स लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट है, कमेंट्स है, इंडेंटेशन है, कोर्स है। ये सब भी कुछ कुछ वर्ड है, इसका भी कुछ मीनिंग होता है। तो डेटा का बेसिकली मीनिंग है कि कुछ भी रॉ फॉर्मेट में अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिलता है डेटा के रूप में मिलता है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ए बी सी। अभी ये क्या है? एक लेटर्स मुझे मिल रहा है कि ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है। क्या इससे कुछ मैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं, अभी तो नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं इसको लिख दूँ ए इक्वल्स टू 5, तो समझ में आया कि हाँ भैया ए है जो 5 को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी ए में 5 होगा, या फिर ए बराबर 5 है तो ए में 5 होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन किससे बन रहा है? हमारे पास ये एक 5 है, ये एक ए है, तो बहुत सारे डेटा मिलकर इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो एक सेकेंड। तो हमने वेरिएबल देखा, अब डेटा टाइप्स देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। जैसा कि मैं बताया कि अगर किसी वेरिएबल से, जैसे मैं ये देखो अभी लिखता हूँ कि ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, योर नेम, ठीक है। तो अभी तुम जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ए लिख के मैंने 5 लिखा है। तो ये जो 5 है हम लोग मैथमेटिकल में क्या बोलते हैं? इसको नंबर्स बोलते हैं या फिर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर, आई एन टी लिखते हैं या फिर इंटीजर बोलते हैं। और यहाँ पे मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ जो कि अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होगा, तो इसको हम लोग कोडिंग लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग एस टी आर लिखते हैं।
और INT हो गया तुम्हारा इंटीजर। तो वेरिएबल्स हो गया हमारे पास डेटा टाइप्स में। देखो इंट हो गया तुम्हारा, str हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग जिसमें नेम्स वगैरह आता है। देन फ्लोट, FLOAT। फ्लोट में क्या होता है कि ये भी न्यूमेरिक वैल्यू ही होता है लेकिन पॉइंट्स में होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5.05, तो इसको इंटीजर ना बोल के मैं फ्लोट बोलूँगा। एंड देन मेरे पास है बुल, जिसको हम लोग बुलियन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है बुल, ये बुलियन वैल्यू है। इसमें तुम्हारे पास या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। जैसे कि तुमसे पूछा जाए तुमने खाना खा लिया, हाँ या नहीं, बस दो ही आउटपुट तुम दोगे। तो अगर मैं डेटा से कुछ ऐसा चीज़ चाहता हूँ जो या तो सही या गलत मेरी रिस्पॉन्स करे या फिर ट्रू या फॉल्स मेरी रिस्पॉन्स करे, तो मैं वहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा टाइप यूज़ करूँगा। तो हमारे पास डेटा टाइप्स और भी होते हैं लेकिन पाइथन में मेजरली ज़्यादा यही यूज़ होता है। एंड देन हमारे पास टाइप चेकिंग है। टाइप बेस्ड चेकिंग क्या है, तो ये सब क्या था अभी, ये डेटा टाइप्स हैं, डेटा के ये सारे टाइप्स हैं। तो जैसे मैं बोला अभी ऊपर में कि यहाँ A=5 लिखा हुआ है, तो मैं तो मुझे पता है कि हाँ A=5 है, तो 5 जो है तुम्हारा इंटीजर है। तो पता कैसे चलेगा कि इंटीजर है, तो इसके लिए हम टाइप चेकिंग होता है हमारे पास मेथड, एक करके टाइप मेथड होता है, ठीक है, TYPE। इसके अंदर तुम कोई भी वेरिएबल पास कर दोगे। वेरिएबल समझ में आ रहा है ना, कि कोई डेटा है, उस डेटा को हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। जैसे हमारे वाले केस में A=5 था, तो ये A वेरिएबल है और A वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है। तो यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम डाल देंगे A, तो ये A का डेटा टाइप रिटर्न करके देगा। इन सब चीज़ को हम VS कोड पे एक बार करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ VS कोड पे। तो हम अपने VS टर्मिनल पे आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्लास का है जो हमने प्रिंट किया था, और हम लोग लेसन वाइज चलते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग कभी एक्सेस करो मेरे कोड को तो तुम्हें मिल जाए यहाँ पे क्लासेस वाइज एक्सेस, लेसन वाइज रहे, ठीक है। तो हम एक लेसन 2 का फाइल बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये मेरा एक मेन फोल्डर था, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक फ़ाइल बनाया था तुम्हारे लिए जब मैं प्रिंट कर रहा था हेलो अपना फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर मुझे एक और मैंने फ़ाइल बनाया था इस वाले आइकन से, बगल वाला आइकन न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेसन 2, ठीक है। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो लेसन 2 के अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, डेटा टाइप्स हैं, देन टाइप चेकिंग है और एक नेमिंग रूल है। नेमिंग रूल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ अभी, ताकि हम लोग VS कोड पे करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। सो नेमिंग रूल बेसिकली पाइथन में एक मैं कोई फाइल क्रिएट बना रहा हूँ तो उसका नाम मैं कैसे रखूँगा। जैसे मैंने हेलो डॉट ये लिख दिया, hello.py, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर जो है ना कैपिटल है। चलता है पाइथन में भी लिख सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन पाइथन का नेमिंग कन्वेंशन रूल क्या है ना कि स्नेक केस में लिखते हैं। अब बोलोगे भाई स्नेक केस क्या होता है, तो फाइल्स नेम लिखने के लिए बहुत सारे केसेस होते हैं। स्नेक केस हो गया, कैमल केस हो गया। स्नेक केस में क्या होता है ना कि सब कुछ लोअर में लिखना है। जैसे मुझे लिखना है कि मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ जिसमें प्रिंट करूँगा हेलो, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ प्रिंट हेलो। देख रहे हो सब कुछ स्मॉल में। इसको स्नेक केस में बनाने के लिए ये एक साथ लिखने के लिए अंडरस्कोर होता है, तुम्हारे कीबोर्ड में 0 के बगल में होगा, तुम शिफ्ट करके प्रिंट करोगे यूज़ हो जाएगा। तो स्नेक केसेस कुछ ऐसा होता है। सो नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली नेमिंग रूल कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि नाम कुछ ऐसा लिखो पाइथन के फाइल का जो नाम पढ़ते ही हाँ समझ में आ जाए। और ये नेमिंग रूल सिर्फ फाइल्स के लिए नहीं होता है। अगर तुम कोई वेरिएबल नेम दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ए लिखा था तो ए से पता नहीं चल रहा ना कि ये क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। तो सपोज़ करो कि किसी का मार्क्स है, जैसे ये राहुल का मार्क्स हो गया 25 हिंदी सब्जेक्ट में, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ राहुल हिंदी। अभी तुम नोटिस करना यहाँ मैंने आर कैपिटल लिखा, एस कैपिटल लिखा, तो ये स्नेक किस नहीं है, इसको कैमल किस बोलते हैं। और ये दोनों साथ में रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा बीच में कैमल किस में। तो अगर मैं इसको पाइथन के अकॉर्डिंग स्नेक केस में लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा राहुल अंडरस्कोर हिंदी =25। तो इससे पता चल रहा है कि राहुल और हिंदी का कुछ है और 25 है, मतलब मार्क्स में स्टोर करके रखा हूँ। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया। आते हैं VS कोड पे। हमारे लेसन 2 में सबसे पहले वेरिएबल्स नाम का एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसमें वेरिएबल्स के बारे में देख लेंगे। तो देखो अगर लेसन्स के अंदर कुछ बनाना है, अगर ये देखो मैं ये क्लिक करके रखा हूँ बीच में, तो ये जो ब्लू दिख रहा है पूरा इसमें बड़ा सा, तो ये है मेन मेरा फाइल,
पाइथन कोर्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूँगा तो ये पूरे मेन फाइल के अंदर आएगा। अगर मुझे लेसन के अंदर क्रिएट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, ये देखो एक एरो नीचे डाउन एरो आ गया, मतलब लेसन 2 खुल चुका है। अब उसके अंदर ये आइकन है फाइल क्रिएट करने का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो लेसन 1 के अंदर आ गया, थोड़ा सा स्लाइड हो गया लेसन 1 के अंदर। तो यहाँ मैं वेरिएबल्स लिख लेता हूँ, वेरिएबल्स डॉट पी वाई याद है ना क्या था, नहीं याद है? डॉट पी वाई फाइल को बताता है, मतलब वी एस कोड को बताता है कि वो फाइल जो है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत सारे मैंने कुछ लिख दिया अभी के लिए, तुम समझ लो कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर है, लेकिन ये फाइल मैं वी एस कोड पे रन कर रहा हूँ, तो वी एस कोड को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो डॉट पाई बताता है कि हाँ भैया ये पाइथन में लिखा हुआ है वी एस कोड, तुम समझ जाओ। तो हम आते हैं वेरिएबल्स पे। ये तो पता ही होगा, कमेंट्स हैशटैग से करते हैं। वेरिएबल्स में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या था, इंटीजर के लिए था। हाँ मैं कमेंट दे देता हूँ साथ में, ठीक है। इंटीजर के लिए हम इंट लिखते हैं इक्वल्स टू। अब इंट लिखने के बाद ये इंट हमारे पास क्या था कि हाँ भाई इंट से बताते थे कि कोई इसके पास जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, ये नेम है, ठीक है। मैं यहाँ इंट लिख रहा हूँ और यहाँ कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ 2, देख रहे हो अभी सही हो गया। अगर कुछ वैल्यू नहीं पास करूँ तो एरर दे रहा है, मैंने कुछ पास कर दिया। तो ये इंट मैं लिख रहा हूँ, वेरिएबल नाम है, ठीक। ये नहीं डिनोट करता है कि हाँ ये इंट जो लिखा हुआ है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। डेटा मेरा इक्वल्स टू के राइट साइड में है, तो ये बताता है कि जो इसके साइड में डेटा है वो किस टाइप का है और वो जाके इंट में स्टोर हो रहा है। तो बोलोगे ये पता कैसे चलेगा कि इंट में जो है 2 स्टोर हो रहा है? तो एक बार इंट को प्रिंट करके देखते हैं। अगर इंट को प्रिंट करने के बाद मुझे 2 मिलेगा तो समझ जाएं कि हाँ अगर इंट को कॉल करते हैं तो 2 ला के देता है, क्योंकि इंट के अंदर 2 स्टोर है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, स्मॉल ब्रैकेट्स तो पता ही है, प्रिंट के अंदर कुछ भी प्रिंट करना हो तो स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो बोलोगे भैया एक डबल कोटेशन भी था, अगर मैं इसके अंदर इंट लिखता हूँ तो आना चाहिए 2, क्योंकि आपने बोला कि जो इंटीजर है उसमें 2 स्टोर है। अगर प्रिंट करने के लिए हम इंट करते हैं तो प्रिंट होना चाहिए 2। मैंने रन किया ऊपर क्लिक करके, लेकिन हाँ देखो 2 टाइम रन हो गया। ये क्या आ रहा है, इंट आ रहा है। बोले भैया इंटीजर में ये 2 स्टोर नहीं हुआ। आप बोल रहे हो कि हाँ इंटीजर इक्वल्स टू 2 लिखा है तो ये 2 जो डेटा है इंटीजर में असाइन हो गया, लेकिन हम प्रिंट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखो, प्रिंट करते टाइम हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, डबल कोटेशन। मैंने बताया क्या था कि डबल कोटेशन कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर तुम कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे तो जो लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। जैसे मैंने इंट को लिखा, जैसे अभी लिखता हूँ इंट प्रिंट, ठीक है, ये लो रन करो, ये देखो इंट प्रिंट आ गया, क्योंकि मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रिंट करते टाइम डबल कोटेशन का यूज़ तभी करना जो चीज़ एज इट इज़ तुम्हें प्रिंट करवाना हो। तो हमें प्रिंट क्या करवाना था, अभी चेक करना था इंट को, तो डायरेक्ट इंट को लिखो बिना डबल कोटेशन के। अभी इंट लिखते हैं, रन करते हैं, ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, टर्मिनल में 2 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इंटीजर जो है 2 वैल्यू को होल्ड करता है। अब हमें टाइप चेक करना था कि ये कैसे पता चलेगा कि हाँ इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। यहाँ तो मैं कमेंट्स में लिख दिया हूँ कि हाँ इंटीजर है, तो पता चल रहा है कि इंटीजर टाइप का डेटा डाल रहे हैं। मैं टाइप के लिए देख लेता हूँ। तो मैंने टाइप के लिए क्या बताया था कि टाइप लिखते हैं फंक्शन, इसके अंदर जो वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है उसको पास करते हैं। तो वेरिएबल मेरे पास क्या है, इंट है। अभी मैं इंट को रन करता हूँ, देखो इंट को रन किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये टाइप चेक कर रहा है इंटीजर का, लेकिन इस टाइप को हमें यहाँ नीचे देखना है। तो नीचे देखने के लिए क्या करते हैं, टर्मिनल पे देखने के लिए प्रिंट का यूज़ करते हैं। पहला वाला कोड देखो भाई, प्रिंट, ये लाइन प्रिंट करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ चेक तो कर लिया कि टाइप इंटीजर का क्या है, लेकिन मैं उसे प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप के पहले प्रिंट लिख दो, PRINT, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट्स हमेशा याद रखना कि प्रिंट के साथ आएगा। ये प्रिंट का स्मॉल ब्रैकेट से दोनों, और ये टाइप का स्मॉल ब्रैकेट से दोनों। तो ब्रैकेट्स का हमेशा ध्यान रखना कि जिस फंक्शन जिस मेथड को यूज़ कर रहे हो उसका एक ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो इंट भी होना चाहिए। अब प्रिंट करते हैं, देखो क्या आ रहा है नीचे, क्लास इंट। सो बेसिकली ये इंटीजर, ये जो वैल्यू है किस क्लास का है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल हो गया इंटीजर। दूसरा क्या था हमारे पास, फ्लोट। फ्लोट में कैसे वैल्यू आते थे, पॉइंट्स वाले, जैसे 12.08 लिखा हुआ है तो ये फ्लोट हो गया।
अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मार्क्स, देखो इंडेंटेशन एरर हो गया, एक स्पेस क्लिक करने के बाद आगे चला गया, इसलिए ध्यान रखना। मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ। भाई तुम पढ़ने लिखने वाले हो, नंबर आएंगे ना तुम्हारे। 98.99 स्कोर कर रहे हो तुम, मार्क्स में 98.99 स्टोर कर लिए, ठीक है। देन इसको हम चेक, इसका डेटा टाइप चेक करना है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या था, टाइप और वेरिएबल नेम। क्या था भैया, टाइप। टाइप हमारे पास फंक्शन है तो उसका स्मॉल ब्रेसेस ज़रूरी है। देन फंक्शन नेम क्या है, MARKS मार्क्स, ठीक है। अब तो ऊपर वाला लाइन याद है ना कि सिर्फ टाइप और मार्क्स लिखने से, टाइप और वेरिएबल लिखने से प्रिंट नहीं होता। प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने प्रिंट लिखा, ये प्रिंट क्लोज किया और रन करता हूँ। देखो अभी क्या क्या आउटपुट क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। 2 क्लास इंट क्लास फ्लोट। बोलोगे 3 आउटपुट कैसे आ रहा है, भाई प्रिंट से टर्मिनल पे आता है। ये देखो एक प्रिंट यहाँ लिखा हुआ है, एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट ये है। तो हमने 3 प्रिंट लिख के रखा है, इसलिए हमारे पास 3 आउटपुट आ रहा है। अगर ये दोनों का आउटपुट मुझे नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो लिखा रहे, तो क्या करते हैं, कमेंट्स। बेसिकली कमेंट्स करता क्या था कि किसी भी कोड को अगर कमेंट्स कर दो तो वो हमारे कोड में रहेगा, लेकिन वो रन नहीं होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट मैं बोल रहा था, एग्जीक्यूट रन करने को ही समझ लो। ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ। ये देखो सिर्फ क्लास फ्लोट आ रहा है। फ्लोट कैसे आया, 98.00, 98.99, ठीक है। अगर मैं पॉइंट के बाद का वैल्यू हटा देता हूँ और फिर मैं टाइप प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, इंट। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, उसके साथ पॉइंट अगर ऐड कर देता हूँ तो वो फ्लोट बन जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा डेटा टाइप। तीसरा हमारे पास था स्ट्रिंग, इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर, सारे डेटा टाइप्स का यूज़ ही है। स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स से क्या बनता है, तुम्हारा नाम देख लो। मैं नेम टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें तुम्हारा नाम डालता हूँ, राहुल, ठीक है। देखो कुछ पीला पीला सा आ रहा है, ये क्या एरर है भाई। कोई नहीं, मैं एक बार रन कर प्रिंट करके देखता हूँ ना। सीखोगे तभी जब प्रिंट करोगे, खुद से करोगे। प्रिंट नेम। अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ कि मैंने एक राहुल डेटा बनाया है। अभी मुझे नहीं पता वो डेटा टाइप क्या है, मैं चाहता हूँ चेक करना कि जो राहुल है मैंने नेम में स्टोर किया और नेम प्रिंट करने के बाद मुझे नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये देखो क्या आ रहा, नेम एरर, राहुल इज़ नॉट डिफाइंड। बोल रहा भाई जो राहुल है समझ में नहीं आ रहा क्या है। आपने ये 2 लिखा, VS कोड को समझ में आ गया इंटीजर है, पाइथन को समझ में आ गया इंटीजर है। पॉइंट में कुछ वैल्यूज लिखा, वो समझ में आ गया उसे कि वो फ्लोट है। लेकिन कुछ नाम, कुछ अल्फ़ाबेट्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ तो उसे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि कोटेशन का यूज़ करते हैं। कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर लिख रहे हो, जैसे मैंने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट्स ए लिखा, इसको मैं प्रिंट करूँगा, सेम आएगा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो किसी भी अल्फ़ाबेट्स को अगर हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं तभी वो स्ट्रिंग माना जाता है। अदरवाइज़ बोलेगा पाइथन कि भाई हमारे पास में ऐसा कुछ डेटा है ही नहीं, ना ही तो मुझे इंट मिल रहा है, ना ही फ्लोट मिल रहा है, ना ही स्ट्रिंग मिल रहा है, तुम क्या दे दिए हो। देखो अभी ये क्या हुआ, ए प्रिंट हो गया और ये क्लास फ्लोट हमारा ऊपर से प्रिंट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको भी कमेंट कर दूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अभी मैंने ये देखो मैंने प्रिंट के लिए क्या, बैक देखो फिर से देखो, मैंने ये कमेंट किया, प्रिंट आगे चला गया। तो बोलोगे भाई यहाँ पे तो हैश खुद से लिखे थे वो आगे नहीं गया, ये कैसे हो गया। तो इसके लिए तुम अपने कीबोर्ड में विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल और फॉरवर्ड / प्रिंट करोगे तो हैश अपने आप आ जाता है, कमेंट कर देता है उस लाइन को। तो स्ट्रिंग बेसिकली लिखते कैसे हैं, तो स्ट्रिंग लिखने के लिए हमारे पास या तो सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ वैल्यूज़ होना चाहिए या डबल कोटेशन के अंदर। तो एक और यहाँ पे आता है कि भाई अगर स्ट्रिंग कोटेशन से डिफाइन होता है, मतलब अंदर कुछ भी लिखा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोटेशन से, तो क्या इसके अंदर हम नंबर पास कर सकते हैं। नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं और ये सिंगल कोटेशन यानी स्ट्रिंग बना रहे हैं। अगर इसके अंदर मैं 12 पास करता हूँ, 12, तुम्हें दिख रहा है कि 12 एक नंबर है, तो हमें ये क्या प्रिंट होना चाहिए था, इसका टाइप चेक करो भाई। टाइप क्या प्रिंट होना चाहिए था, नाम का इंटीजर, क्योंकि तुम्हें तो दिख रहा है ये 12। ये देखो लेकिन क्या प्रिंट हो रहा है, STR यानी स्ट्रिंग। बोलेगा भाई कैसे, मैंने तो नंबर पास किया है, ये स्ट्रिंग कैसे दे रहा है। तो स्ट्रिंग ऐसे दे रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे कोटेशन लगा के रखा है। सिंगल कोटेशन हो, डबल कोटेशन हो, अगर इसके अंदर तुम कुछ भी पास करोगे तो वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। हमारे पास 4 डेटा टाइप्स थे, 4 डेटा टाइप्स हमने कवर कर लिया है और आगे देखते हैं इसके बाद क्या था।
हाँ हाँ हाँ। ये प्रिंटिंग आउटपुट, ये टेकिंग इनपुट्स, ये हमारा लेसन 3 का है। तो लेसन 3 एक बार अगले वीडियो में देख लेंगे, एक साथ ज़्यादा लोड मत लो। शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे करते चले जाएंगे। टाइप चेकिंग हमने कर लिया, हमने डेटा टाइप्स देख लिया कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है। वेरिएबल्स देख लिया, वेरिएबल्स का नाम कैसे डिफाइन करते हैं। नेमिंग रूल देखो, एक बार मैं इस पर बता देता हूँ। जैसे ये देखो, मैंने मार्क्स लिखा है तो कुछ तो डिफाइन कर रहा है कि हाँ मार्क्स में नंबर होगा, इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा। इंट लिखा है तो इसको तुम कुछ भी दे सकते हो। जैसे किसी का एज प्रिंट करना है तो मैं अगर एज के ना लिख के ए इक्वल्स टू किसी का एज अगर 23 है मैं वो लिखता हूँ और उसको मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट ए, तो ये प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंट करने में इसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस कोड को लिखने के बाद कोई पढ़ता है तो देखेगा भाई ये ए जो वैल्यू है क्या है। तो नेमिंग कन्वेंशन के लिए अगर मैं इसे एज लिख दूँ तो सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एज लिखा हुआ है, उसके अंदर 23 डेटा पास है, ठीक है ना। अभी ये ए एरर आ गया क्योंकि ए कहीं डिफाइन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एज कर देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे 23 प्रिंट हो रहा है और ये जो हमारा ए प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग के पास से प्रिंट हो रहा है। एंड देन ये नंबर है, उसका डेटा टाइप प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्ट्रिंग आ रहा है। सो बेसिकली ये नंबर नहीं है, हमने स्ट्रिंग पास किया है। डेटा टाइप्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अगर चाहिए तो मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, वो करना। वेट ए मिनट, मैं क्वेश्चन लाता हूँ। चलो आ जाओ, हम लोग दोनों लेसन्स का प्रैक्टिस एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है। तो लेसन 1 के का तुम लोग को मैं प्रैक्टिस देता हूँ कि इस लेसन से तुम्हें क्या प्रिंट करना है। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है, कैसे प्रिंट करते हैं। तो पहला तुम्हें क्वेश्चन मैं देता हूँ कि अपना नाम, ठीक है, फिर अपना एज, एंड देन तुम अभी किस सिटी में रह रहे हो, ठीक है। ये तीनों प्रिंट करोगे 3 प्रिंट लाइन यूज़ करके, ठीक है। प्रिंट में एक में नेम पास करोगे, दूसरे में एज पास करोगे, तीसरे में सिटी पास करोगे। ये तुम्हें किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करना है, तुम प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे और वहाँ पे अपना नेम एज और सिटी लिख के प्रिंट करोगे। सेकेंड हमारे पास था कि हमने वेरिएबल्स देखा था। तो वेरिएबल्स क्या होता है भाई, डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये जो ऊपर हमने स्टार्टिंग में सिर्फ प्रिंट किया है इसको हम लोग थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो तुम करके आओगे कमेंट्स में मुझे भेजोगे। नेम, सबसे पहले तो तुम नेम नाम का, नेम टाइप का एक वेरिएबल बनाओगे, इसमें तुम अपना नाम स्टोर करोगे। और ये मैं डबल कोट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा नाम जो है स्ट्रिंग आएगा, अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर है वो। उसके बाद एज, देन तुम्हें एज वेरिएबल बनाना है, उसमें क्या होगा तुम अपना एज डालोगे, यहाँ पे कोटेशन नहीं डाल रहा हो क्योंकि वो इंटीजर है। देन सिटी, भाई तुम सिटी कहाँ रह रहे हो, क्या 1-2 में रह रहे हो, 03-04 नंबर्स में, या फिर स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर है ना, तो वो भी स्ट्रिंग आएगा। तो तुम ये 3 वेरिएबल स्टोर करोगे एंड देन उसे प्रिंट के हेल्प से उसको प्रिंट करोगे, नेम एज सिटी। एक लाइन में तुम्हें अगर नहीं करना है तो कोई नहीं, 3 प्रिंट लिख लेना और तीनों को प्रिंट कर लेना। एंड देन हमारे पास था कि वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गए, सबका टाइप प्रिंट करना, ठीक है। ये 3 तो तुम्हारे प्रिंट करने के लिए वेरिएबल्स में है क्या वो प्रिंट करोगे। देन डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑफ योर वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ अभी के लिए इतना ही, ये सब कुछ करके है ना, एक बार ऊपर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ऊपर देख लो। सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारे पास है कि तुम नेम एज और सिटी प्रिंट करोगे अपना प्रिंट के हेल्प से। देन तुम उसी नेम एज और सिटी को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, अपना नाम अपना एज और अपना सिटी देके नेम एज और सिटी के वेरिएबल से स्टोर करोगे। देन तीनों को प्रिंट करना है, देन उसका डेटा टाइप प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय।